हेलो दोस्तों, जीके एलेक्स स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, किरण पब्लिकेशन की तरफ से बिहार पुलिस मद्य निषेध कक्षपाल चलंत दास्ता सिपाही भर्ती 2026 प्रैक्टिस सेट बुक है, जिसमें कुल 22 प्रैक्टिस सेट है और इसका एक प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 कराएंगे। दोस्तों, इसका प्लेलिस्ट बना दिए हैं और इसका लिंक दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, तो जाकर ज़रूर देखें। और दोस्तों, रुकमनी प्लेटफॉर्म का जो वॉल्यूम 2 बुक था वो पूरा प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं मद्य निषेध का, तो वो ज़रूर देखें, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं सेट नंबर 2। दोस्तों, इसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग अलग अलग करके बांट दिया है और जीके जीएस अलग करके बांट दिया है। तो पहले हम लोग जीके जीएस देखेंगे ताकि आप लोग बोरिंग ना हो ज़्यादा, उसके बाद देखेंगे हिंदी, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग को। तो हमारा क्वेश्चन शुरू होता है जीके जीएस का क्वेश्चन नंबर 36 से। हमारा 36 नंबर क्वेश्चन है, 1937 में चेन्नई में मुत्तैया चिदम्बरम चेट्टीतार मुथैया चिदम्बरम चेट्टीयार ने निम्नलिखित बैंकों में से किस बैंक की स्थापना की थी? 1937 में चेन्नई में मुत्तैया चिदम्बरम चेट्टीतार मुथैया चिदम्बरम चेट्टीयार ने निम्नलिखित बैंकों में से किस बैंक की स्थापना की थी? 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, इंडियन ओवरसीज बैंक का। इंडियन ओवरसीज बैंक का 1937 में चेन्नई में मुथैया चिदम्बरम चेट्टीतार मुथैया चिदम्बरम चेट्टीयार ने निम्नलिखित बैंकों में से किस बैंक की स्थापना की थी? तो इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। दोस्तों, थोड़ा छोटा कर देते हैं जिससे कि ऑप्शन भी दिख जाए। पिस्तौल और बम इंकलाब नहीं लाते, बल्कि इंकलाब की तलवार विचारों की शान पर तेजी होती है और यही चीज थी जिसे हम प्रकट करना चाहते थे। यह वाक्य निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसका है? पिस्तौल और बम इंकलाब नहीं लाते, बल्कि इंकलाब की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है और यही चीज थी जिसे हम प्रकट करना चाहते थे। यह वाक्य निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा 37 का ऑप्शन 3, भगत सिंह का। भगत सिंह का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। सारस्थाम कोट्टा झील किस राज्य में स्थित है? सारस्थाम कोट्टा झील किस राज्य में स्थित है? तो 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, केरल में। सत्थाम कोट्टा झील किस राज्य में स्थित है? तो केरल राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। भारत में केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम को किस वर्ष में लागू किया गया था? भारत में केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम को किस वर्ष लागू किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 39 का ऑप्शन 2, 1963 ईस्वी में। 1963 ईस्वी में भारत में केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम को किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1963 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में इंदिरा सागर बांध स्थित है, जो कंक्रीट गुरुत्व बांध है? भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में इंदिरा सागर बांध स्थित है, जो कंक्रीट गुरुत्व बांध है? तो इसका आंसर हो जाएगा 40 का ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। ऑप्शन 4 मतलब मध्य प्रदेश। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में इंदिरा सागर बांध स्थित है, जो कंक्रीट गुरुत्व बांध है? तो मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। सरकारी बैंकों में अनर्जक संपत्तियों पर विस्तृत रिपोर्ट देने के लिए किस समिति की नियुक्ति की गई थी? सरकारी बैंकों में अनर्जक संपत्तियों पर विस्तृत रिपोर्ट देने के लिए किस समिति की नियुक्ति की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 41 का ऑप्शन 3, पन्नीर सेल्वम समिति की। सरकारी बैंक में अनर्जक संपत्तियों पर विस्तृत रिपोर्ट देने के लिए किस समिति की नियुक्ति की गई थी? तो पन्नीर सेल्वम समिति की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। राज्य वित्त निगम अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? इस अधिनियम में राज्य वित्त निगमों की स्थापना का प्रावधान है। राज्य वित्त निगम अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? इस अधिनियम में राज्य वित्त निगमों की स्थापना का प्रावधान है। तो 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 1951 में। 1951 ईस्वी में राज्य वित्त निगम अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1951 ईस्वी में इस अधिनियम में राज्य वित्त निगमों की स्थापना का प्रावधान था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। किस नदी की सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा नाम से जानी जाती है? किस नदी की सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 43 का ऑप्शन 2, गंगा। किस नदी की सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा नाम से जानी जाती है? तो गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान डैश में स्थित है? फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान डैश में स्थित है? तो 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, उत्तराखंड में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
45, क्वेश्चन 45 देख लीजिए। पिंगली वेंकैया को आज भी किस विशेष कारण से याद किया जाता है? पिंगली वेंकैया को आज भी किस विशेष कारण से याद किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 45 का ऑप्शन 3। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया। पिंगली वेंकैया को आज भी किस विशेष कारण से याद किया जाता है? तो उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। गहिरा माथा अभ्यारण्य उड़ीसा में डैश के लिए एकमात्र अभ्यारण्य है। गहिरा माथा अभ्यारण्य उड़ीसा में डैश के लिए एकमात्र अभ्यारण्य है। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए 46 का ऑप्शन है, 46 का ऑप्शन ये है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 46 का ऑप्शन 2, कछुआ। क्वेश्चन क्या था? गहिरा माथा अभ्यारण्य उड़ीसा में कछुआ के लिए एकमात्र अभ्यारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्के को निम्न नाम से पुकारा जाता था। गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्के को निम्न नाम से पुकारा जाता था। तो 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, दिनार। गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्के को निम्न नाम से पुकारा जाता था, तो दिनारस यानी दिनार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। किस नदी को नर्मदा की हैंडमेड के रूप में जाना जाता है? किस नदी को नर्मदा की हैंडमेड के रूप में जाना जाता है? तो 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ताप्ती नदी को। किस नदी को नर्मदा की हैंडमेड के रूप में जाना जाता है? तो ताप्ती नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। चट्टान अनुक्रमण के विवरण और उनके सामान्य समय मापक्रम के संदर्भ में व्याख्या से संबंधित वैज्ञानिक अनुशासन को क्या कहा जाता है? चट्टान अनुक्रमण के विवरण और उनके सामान्य समय मापक्रम के संदर्भ में व्याख्या से संबंधित वैज्ञानिक अनुशासन को क्या कहा जाता है? तो 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, स्तरित सेल विज्ञान। चट्टान अनुक्रमण के विवरण और उनके सामान्य समय मापक्रम के संदर्भ में व्याख्या से संबंधित वैज्ञानिक अनुशासन को क्या कहा जाता है? तो स्तरित सेल विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। भारत की सबसे बड़ी झील वेम्बनाड झील देश के किस राज्य में स्थित है? भारत की सबसे बड़ी झील वेम्बनाड झील देश के किस राज्य में स्थित है? तो 50 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, केरल राज्य में। भारत की सबसे बड़ी झील वेम्बनाड झील देश के किस राज्य में स्थित है? तो केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। बडगांव का सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो 51 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, 1779 ईस्वी में। 1779 ईस्वी में बडगांव का सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो 1779 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। कुछ ही फर्मों के प्रभुत्व वाली बाजार संरचना को क्या कहा जाता है? तो 52 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, अल्पाधिकार कहा जाता है। कुछ ही फर्मों के प्रभुत्व वाली बाजार संरचना को क्या कहा जाता है? तो अल्पाधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। हल्दी घाटी के युद्ध में किस सम्राट की सेना ने महाराणा प्रताप से युद्ध किया था? हल्दी घाटी के युद्ध में किस सम्राट की सेना ने महाराणा प्रताप से युद्ध किया था? तो 53 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, अकबर ने किया था। हल्दी घाटी के युद्ध में किस सम्राट की सेना ने महाराणा प्रताप से युद्ध किया था? तो अकबर की सेना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है? जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है? तो 54 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, बिहार राज्य में। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है? तो बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। डैश एक प्रकार की रूपांतरित चट्टान होती है जिसकी विशेषता विभिन्न प्रकार है। डैश एक प्रकार की रूपांतरित चट्टान होती है जिसकी विशेषता विभिन्न प्रकार, और बाकी का क्वेश्चन ऊपर है, विभिन्न प्रकार की चट्टाने के अलग अलग हो जाने के कारण आमतौर पर हल्की और गहरी सिलिकेट के पट्ट रचना होती है। पूरा एक बार देख लीजिए क्वेश्चन क्या बोला। क्वेश्चन है डैश एक प्रकार की रूपांतरित चट्टान होती है जिसकी विशेषता विभिन्न प्रकार की चट्टानों के अलग अलग हो जाने के कारण आमतौर पर हल्की और गहरी सिलिकेट की पट्ट रचना होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 55 का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेल हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, बहुत ही छोटा करके दिया है दोस्तों, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है।
भारतीय संविधान के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन एक ऐसे राज्य में नहीं किया जा सकता है जिसकी जनसंख्या निम्नलिखित में से किससे अधिक ना हो। भारतीय संविधान के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन एक ऐसे राज्य में नहीं किया जा सकता है जिसकी जनसंख्या निम्नलिखित में से किस से अधिक ना हो। तो इसका आंसर हो जाएगा 56 का 56 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 20 लाख से 20 लाख। भारतीय संविधान के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन एक ऐसे राज्य में नहीं किया जा सकता जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा मौद्रिक सिद्धांत है जिसमें कहा गया कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा मौद्रिक सिद्धांत है जिसमें कहा गया कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। और 57 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 ग्रेसम का नियम। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा मौद्रिक सिद्धांत है जिसमें कहा गया कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। तो ग्रेसम का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है। तो 58 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 आंध्र प्रदेश राज्य में। भारत की सबसे बड़े मीठे पानी की झील कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है। तो आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, राष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों की जांच करने और निर्णय करने की शक्ति किसमें निहित है। राष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न सभी संदेह और विवादों की जांच करने और निर्णय करने की शक्ति किसमें निहित है। तो 59 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 सर्वोच्च न्यायालय में। राष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न सभी संदेह और विवादों की जांच करने और निर्णय करने की शक्ति किसमें निहित है। तो सर्वोच्च न्यायालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, वर्ष 1774 में प्रसिद्ध रोहिला युद्ध में रोहिला को अवध के किस नवाब ने हराया था। वर्ष 1774 में प्रसिद्ध रोहिला युद्ध में रोहिला को अवध के किस नवाब ने हराया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 60 का ऑप्शन 4 शुजा-उद-दौला ने। वर्ष 1774 में प्रसिद्ध रोहिला युद्ध में रोहिला को अवध के किस नवाब ने हराया था। तो शुजा-उद-दौला ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, दोस्तों विज्ञान का क्वेश्चन शुरू हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क का एक अपक्षीय विकार है और कई परिस्थितियों में से एक है जो मनोभ्रंश का कारण बनता है। मानसिक कार्यों का एक प्रगतिशील गिरावट जिसके परिणाम स्वरूप स्मृति हानि और भ्रम होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क का एक अपक्षीय विकार है और कई स्थितियों में से एक है जो मनोभ्रंश का कारण बनता है। मानसिक कार्यों का एक प्रगतिशील गिरावट जिसके परिणाम स्वरूप स्मृति हानि और भ्रम होता है। तो 61 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 अल्जाइमर रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा 62 का ऑप्शन 2 ओम है। विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, बेसाइल कैलमेट गुएरिन वैक्सीन जिसे बीसीजी वैक्सीन कहा जाता है निम्नलिखित में से किस बीमारी को रोकने के लिए लगाया जाने वाला टीका है। बेसाइल कैलमेट गुएरिन वैक्सीन जिसे बीसीजी वैक्सीन कहा जाता है निम्नलिखित में से किस बीमारी को रोकने के लिए लगाया जाने वाला टीका है। तो इसका आंसर हो जाएगा 63 का ऑप्शन 3 तपेदिक। बेसाइल कैलमेट गुएरिन वैक्सीन निम्नलिखित में से किस बीमारी को रोकने के लिए लगाया जाने वाला टीका है। तो तपेदिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, मानव शरीर का कौन सा हिस्सा ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी से प्रभावित होता है। मानव शरीर का कौन सा हिस्सा ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी से प्रभावित होता है। तो 64 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हड्डियां से। मानव शरीर का कौन सा हिस्सा ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी से प्रभावित होता है। तो हड्डियां। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 देख लीजिए पूरा। निम्नलिखित में से कौन सा एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है जो फंक्शन प्लाज्मा क्लॉटिंग फैक्टर 8 की कमी के कारण होता है जो वंशागत हो सकता है या सहज उत्तराधिकारी से उत्पन्न हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है जो फंक्शन प्लाज्मा क्लॉटिंग फैक्टर 8 की कमी के कारण होता है जो वंशागत हो सकता है
यह सहज उत्तराधिकारी से उत्पन्न हो सकता है। तो 65 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66, प्रकाश की किरणें आंखों के सामने जिस बाहरी और पारदर्शी संरचना से होकर आंख में प्रवेश करती है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश की किरणें आंखों के सामने जिस बाहरी और पारदर्शी संरचना से होकर आंख में प्रवेश करती है उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 66 का ऑप्शन 3, श्वेत पटल। श्वेत पटल यानी कर्निया। श्वेत पटल यानी कर्निया कहते हैं। प्रकाश की किरणें आंखों के सामने जिस बाहरी और पारदर्शी संरचना से होकर आंख में प्रवेश करती है उसे क्या कहते हैं? तो श्वेत पटल यानी कर्निया। नेक्स्ट कर्निया। क्वेश्चन नंबर 67, पके केले में पाया जाने वाला प्रमुख अम्ल डैश है। पके केले में पाया जाने वाला प्रमुख अम्ल क्या है? तो 67 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, मैलिक अम्ल। मैलिक अम्ल। पके केले में पाया जाने वाला प्रमुख अम्ल मैलिक अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, डैश का अन्य नाम सोमेटोट्रॉपिन है। सोमेटोट्रॉपिन है। डैश का अन्य नाम सोमेटोट्रॉपिन है। तो इसका आंसर हो जाएगा 68 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, वृद्धि हार्मोन। वृद्धि हार्मोन। वृद्धि हार्मोन का अन्य नाम सोमेटोट्रॉपिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, डैश सभी परमाणुओं में पाया जाने वाला स्थिर नकारात्मक चार्ज वाले कण है। डैश सभी परमाणुओं में पाया जाने वाला स्थिर नकारात्मक चार्ज वाले कण है। तो 69 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स सभी परमाणुओं में पाए जाने वाला स्थिर नकारात्मक चार्ज वाले कण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, लोहे पर जंग लगना डैश का एक उदाहरण है। लोहे पर जंग लगना डैश का एक उदाहरण है। तो 70 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, क्षरण। क्षरण। लोहे पर जंग लगना क्षरण का एक उदाहरण है। लोहे पर जंग लगना क्षरण का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, डैश गैस से जब बिजली गुजरती है तब ये नारंगी रंग की रोशनी देती है। यह आमतौर पर प्रतिदीप्ति प्रकाश में इस्तेमाल की जाती है। डैश गैस से जब बिजली गुजरती है तब ये नारंगी रंग की रोशनी देती है। यह आमतौर पर प्रतिदीप्ति प्रकाश में इस्तेमाल की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 71 का ऑप्शन 3, नियॉन। नियॉन। नियॉन गैस से जब बिजली गुजरती है तब ये नारंगी रंग की रोशनी देती है। यह आमतौर पर प्रतिदीप्ति प्रकाश में इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, चूने का रासायनिक नाम क्या है? चूने का रासायनिक नाम क्या है? तो 72 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, रगड़ कर सफाई और ब्लीच की प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद 99% कपास किस पॉलीमर से बना होता है? रगड़ कर सफाई और ब्लीच की प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद 99% कपास किस पॉलीमर से बना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 73 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, सेल्यूलोज से। सेल्यूलोज से। रगड़ कर सफाई और ब्लीच की प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद 99% कपास किस पॉलीमर से बना होता है? तो सेल्यूलोज से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, डैश वह प्रक्रिया है जिससे हवा में मौजूद जल वाष्प तरल पानी में बदल जाता है। डैश वह प्रक्रिया है जिससे हवा में मौजूद जल वाष्प तरल पानी में बदल जाता है। तो 74 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, संघनन। संघनन। संघनन वह प्रक्रिया है जिससे हवा में मौजूद जल वाष्प तरल पानी में बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, डैश पत्ते के तने जैसा हिस्सा होता है जो अंकुर को तने से जोड़ता है। डैश पत्ते के तने जैसा हिस्सा होता है जो अंकुर को तने से जोड़ता है। तो इसका ऑप्शन देख लेते पहले 75 का ऑप्शन है, ये रहा ऑप्शन। इसका आंसर हो जाएगा 75 का ऑप्शन आंसर ऑप्शन 2, डंठल। डंठल। डंठल क्या है क्वेश्चन? डंठल पत्ते के तने जैसा हिस्सा होता है जो अंकुर को तने से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, फूलों के रंग लाल, गुलाबी, नीला, बैंगनी मुख्यतः वर्णक से आते हैं, वे कहे जाते हैं डैश। फूलों के रंग लाल, गुलाबी, नीला, बैंगनी मुख्यतः वर्णक से आते हैं, वे कहे जाते हैं। तो 76 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, एंथोसाइनिक। 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 फूलों के रंग लाल, गुलाबी, नीला, बैंगनी मुख्यतः वर्णक से आते हैं, वे कहे जाते हैं एंथोसाइनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, मानव त्वचा, बाल और आंख को उनका रंग देने वाले रंजक को क्या कहा जाता है? मानव त्वचा, बाल और आंख को उनका रंग देने वाला रंजक यानी पिगमेंट को क्या कहा जाता है?
तो 77 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 मेलानिन। मेलानिन कहा जाता है, मेलानिन। मानव त्वचा, बाल और आँख को उनका रंग देने वाला रंजक को क्या कहा जाता है? तो मेलानिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, किसी दिए गए क्षेत्र में सभी जीनों, पादप व जंतु की कुल संख्या कहलाती है? किसी दिए गए क्षेत्र में सभी जीनों, पादप व जंतु की कुल संख्या कहलाती है? तो 78 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 बायोमास। बायोमास, बायोमास। दिए गए क्षेत्र में सभी जीनों, पादप व जंतु की कुल संख्या कहलाती है बायोमास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है जो खून के थक्के, हड्डी के चयापचय और खून में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करने में भूमिका निभाता है? निम्नलिखित में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है जो खून के थक्के, हड्डी के चयापचय और खून में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करने में भूमिका निभाता है? तो 79 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 विटामिन के। विटामिन के। निम्नलिखित में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है जो खून के थक्के, हड्डी के चयापचय और खून में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करने में भूमिका निभाता है? तो विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, एक पेड़ की छाल के अंदर जीवित कोशिकाओं की पतली परत को डैश कहा जाता है? एक पेड़ की छाल के अंदर जीवित कोशिकाओं की पतली परत को क्या कहा जाता है? तो 80 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 कैम्बियम। कैम्बियम कहा जाता है। एक पेड़ की छाल के अंदर जीवित कोशिकाओं की पतली परत को कैम्बियम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, रेडियो एक्टिविटी का SI मात्रक क्या है? रेडियो एक्टिविटी का SI मात्रक क्या है? तो 81 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 वेकवेरल। वेकवेरल। रेडियो एक्टिविटी का SI मात्रक क्या है? वेकवेरल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, आंखों के आंसू निम्न में से किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होते हैं? आंखों के आंसू निम्न में से किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होते हैं? तो 82 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लेक्रिमल ग्लैंड के द्वारा। लेक्रिमल ग्लैंड के द्वारा आंखों के आंसू किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होती है? तो लेक्रिमल ग्लैंड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से तापमान का इकाई कौन सी है? निम्नलिखित में से तापमान की इकाई कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केल्विन। केल्विन। निम्न में से तापमान की इकाई कौन सी है? तो केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, किसी औसत वयस्क व्यक्ति के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा कितनी है? किसी औसत वयस्क व्यक्ति के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा कितनी है? तो 84 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक किसी औसत वयस्क व्यक्ति के लिए एक ध्वनि की श्रव्य सीमा कितनी है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे डैश तरंग होती है? रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे डैश तरंग होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 85 का ऑप्शन 3 सूक्ष्म। सूक्ष्म। रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे सूक्ष्म तरंगे होती है। नेक्स्ट दोस्तों साइंस का क्वेश्चन खत्म हो गया। अब देखते हैं, ये दिया है सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मामले। तो 86 का क्वेश्चन है 86, रानी की वाव, रानी का स्टेप वेल जो यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल सूची में है, कहाँ स्थित है? रानी का वाव जो कि यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में है, कहाँ है? तो 86 का आंसर हो जाएगा 86 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 गुजरात में। गुजरात राज्य में है। गुजरात राज्य में रानी की वाव कहाँ पे है? तो गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, पान सिंह तोमर जो 7 बार राष्ट्रीय चैंपियन रह चुके थे, निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े थे? पान सिंह तोमर जो 7 बार राष्ट्रीय चैंपियन रह चुके थे, किस खेल से जुड़े थे? तो 87 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 लंबी घुड़दौड़। घुड़दौड़। लंबी घुड़दौड़। पान सिंह तोमर जो 7 बार राष्ट्रीय चैंपियन रह चुके हैं, किस खेल से थे? तो लंबी घुड़दौड़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, हिंदी की महानतम साहित्यिक कृतियों में से एक महाकाव्य कामायनी का लेखक कौन है? हिंदी की महानतम साहित्यिक कृतियों में से एक महाकाव्य कामायनी का लेखक कौन है? तो 88 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। हिंदी की महानतम साहित्यिक कृतियों में से एक महाकाव्य कामायनी का लेखक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, बेलगावी शहर किस राज्य में स्थित है? बेलगावी शहर किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 89 का ऑप्शन 4 कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक राज्य में बेलगावी शहर किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, मोहिनी अट्टम की नर्तकियों द्वारा चमकीले सुनहरी बॉर्डर से अलंकृत किस रंग की साड़ी को पहनना जाता है? मोहिनी अट्टम की नर्तकी द्वारा चमकीले सुनहरी बॉर्डर से अलंकृत किस रंग की साड़ी को पहना जाता है? तो 90 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4
सफ़ेद या हल्का सफ़ेद, सफ़ेद हल्का सफ़ेद। मोहिनी अट्टम की नर्तकी द्वारा चमकीले सुनहरी बॉर्डर से अलंकृत किस रंग की साड़ी पहनी जाता है? तो सफ़ेद हल्का रंग, हल्का सफ़ेद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, मुद्रा पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? मुद्रा पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? 91 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 गुजरात में। मुद्रा पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 92 का ऑप्शन 4 हैदराबाद में। हैदराबाद में राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, 20वीं सदी के किस प्रख्यात उपन्यासकार और कवि ने पिंजर का लेखन किया है? 20वीं सदी के किस प्रख्यात उपन्यासकार और कवि ने पिंजर का लेखन किया है? तो 93 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमृत प्रीतम। अमृत प्रीतम 20वीं सदी के किस प्रख्यात उपन्यासकार और कवि ने पिंजर का लेखन किया है? तो अमृता प्रीतम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, सूर्य महोत्सव निम्नलिखित में से किस शहर से संबंधित है? सूर्य महोत्सव किस शहर से संबंधित है? तो 94 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तिरुवनंतपुरम से। तिरुवनंतपुरम से सूर्य महोत्सव किस शहर से संबंधित है? तो तिरुवनंतपुरम से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, किस वर्ष में भारतीय क्रिकेट टीम ने दूसरी बार पुरुषों का एक दिवसीय विश्व कप जीता था? किस वर्ष में भारतीय क्रिकेट टीम ने दूसरी बार पुरुषों का एक दिवसीय विश्व कप जीता था? तो 95 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2011 में। 2011 किस वर्ष में भारतीय क्रिकेट टीम ने दूसरी बार पुरुषों का एक दिवसीय विश्व कप जीता था? तो 2011। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, मुख्यमंत्री पोषित मोइना 2.0 योजना किस भारतीय राज्य में शुरू की गई? मुख्यमंत्री पोषित मोइना 2.0 योजना किस भारतीय राज्य में शुरू की गई? तो 96 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 असम राज्य में। असम राज्य में मुख्यमंत्री पोषित मोइना 2.0 योजना किस भारतीय राज्य में शुरू की गई? तो असम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने हाल ही में किस देश को दक्षिण एशिया में लिंग आधारित वेतन असमानता के मामले में सबसे खराब देशों में से एक बताया है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने हाल ही में किस देश को दक्षिण एशिया में लिंग आधारित वेतन असमानता के मामले में सबसे खराब देशों में से एक बताया है? तो 97 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 पाकिस्तान को। पाकिस्तान को बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, कौन सा भारतीय राज्य 10,000 करोड़ रुपए के मेगा टेक्सटाइल पार्क के विकास के साथ एक प्रमुख हथकरघा केंद्र बना रहा है? कौन सा भारतीय राज्य 10,000 करोड़ रुपए के मेगा टेक्सटाइल पार्क के विकास के साथ एक प्रमुख हथकरघा केंद्र बना रहा है? तो 98 का आंसर हो जाएगा 98 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 तेलंगाना। तेलंगाना कौन सा भारतीय राज्य 10,000 करोड़ रुपए के मेगा टेक्सटाइल पार्क के विकास के साथ एक प्रमुख हथकरघा केंद्र बना रहा है? तो तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, शाहरुख खान और विक्रांत मैसी ने क्रमशः जवान और 12वीं फेल यानी 12th फेल राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। शाहरुख खान और विक्रांत मैसी ने क्रमशः जवान और 12th फेल के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। तो 99 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 71। शाहरुख खान और विक्रांत मैसी ने क्रमशः जवान और 12th फेल के लिए 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, भारत ने डैश स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से अग्नि 5 मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? भारत ने डैश में स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से अग्नि 5 मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो 100 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 चांदीपुर उड़ीसा। चांदीपुर उड़ीसा भारत ने चांदीपुर उड़ीसा स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से अग्नि 5 मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। दोस्तों जीके जीएस का तो क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब देख लेते हैं हिंदी इंग्लिश मैथ और रीजनिंग को। तो पहला क्वेश्चन से हमारा शुरू हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि हिंदी का है। नया दाना नया पानी इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? नया दाना नया पानी इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो 1 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नई नौकरी। नई नौकरी नया दाना नई पानी इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो नई नौकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, लड़ाकू शब्द में कौन सा प्रत्यय है? लड़ाकू शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आकू। आकू लड़ाकू शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो आकू। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 3, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, अध्यापन। अध्यापन सही वर्तनी वाला शब्द है, अध्यापन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अर्ध विराम चिन्ह कौन सा है? अर्ध विराम चिन्ह कौन सा है? तो 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, जिसे कभी बुढ़ापा ना आए, जिसे कभी बुढ़ापा ना आए इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? जिसे कभी बुढ़ापा ना आए इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? तो 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, अजर। अजर अजर जिसे कभी बुढ़ापा ना आए इस वाक्यांश के लिए सही शब्द है अजर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, शुल्क का विलोम शब्द कौन सा है? शुल्क का विलोम शब्द कौन सा है? 6 का ऑप्शन हो जाएगा 2, 6 का 2, कृष्णन। कृष्ण कृष्ण शुल्क का विलोम शब्द कृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, भारत का पुरातन विद्यापीठ किसके द्वारा रचित कहानी है? भारत का पुरातन विद्यापीठ किसके द्वारा रचित कहानी है? तो 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। भारत का पुरातन विद्यापीठ किसके द्वारा रचित कहानी? तो राजेंद्र प्रसाद के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, परिपूर्ण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? परिपूर्ण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, परी। परिपूर्ण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो परी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो 99 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्यकुशलता के लिए। कार्यकुशलता के लिए आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो कार्यकुशलता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, अंदर आना मना है इस प्रकार का वाक्य है, यह किस प्रकार का वाक्य है? अंदर आना मना है। तो 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य, अंदर आना मना है, यह निषेधवाचक वाक्य का वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, कबीर के पद में कैसी बोली का प्रयोग किया गया है? कबीर के पद में कैसी बोली का प्रयोग किया गया है? तो 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, सधुकड़ी। कबीर के पद में कौन सी बोली का प्रयोग किया गया? सधुकड़ी। दोस्तों हमारा हिंदी का कंप्लीट हो गया, अब इंग्लिश का देख लेते हैं। In the following question 4 words are given out of which one is correctly selected. Find the correctly selected word. तो इस 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, कॉन्स्टर। देख लीजिए 12 का 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, in this question 4 alternatives are given for the item phrases given in world. Choose the alternatives which best express the meaning of the item phrases given in world. To flog a dead horse. तो 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, टू वेस्ट one's efforts. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, in the following question out of the 4 alternatives choose the one which can be substituted for the given word sentence. A system of government in which only one political party is allowed to function. तो 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, टोटलिटेरियनिज्म। देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, in each of these question choose the word which expresses the meaning of the word give in capitals. तो मॉरिब्यूंड का होगा 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, in each of these question out of the 4 alternatives choose the word opposite in meaning to the word given capitals. एपिथोम। तो इसका आंसर हो जाएगा 16 का ऑप्शन 3। नेक्स्ट 17 18 दिया है, देख लीजिए। In each of these question a sentence in given with a blank to be filled in an appropriate word. 4 alternatives are suggested for each questions. Choose the correct alternatives out of the 4 alternatives. तो क्वेश्चन 17 है, the writer Hans broke the coffee dash I will win here for dash an hour. तो 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर 18 क्वेश्चन नंबर है, 18 का आंसर हो जाएगा, देख लीजिए 18 का ऑप्शन 3। नेक्स्ट 19, दोस्तों देख लीजिएगा आप लोग, थोड़ा हम आंसर बता देते हैं। 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट
20 है ये लास्ट है इंग्लिश का, 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट दोस्तों ये मैथ और रीजनिंग का है, तो इसका आंसर बता देते हैं, देख लीजिएगा। 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, जो कि सही है 3। नेक्स्ट 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 23 का ऑप्शन 2। नेक्स्ट 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट 25 का आंसर हो जाएगा, 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, रीजनिंग का है ये। 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। 35 का हो जाएगा, 35 देख लीजिएगा आप लोग अच्छे से, 35 का हो जाएगा ऑप्शन 2। दोस्तों हमारा कुल 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों इसका PDF भी टेलीग्राम पे मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, तो जाकर जरूर जुड़ जाएं टेलीग्राम से भी। और रुकमनी का भी प्रैक्टिस सेट जरूर देखें। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।